1.6 है, 1.4 नहीं, आपका 1.6 है, 1.6। तो सबसे पहले चैप्टर पर जाने से पहले सबसे पहले हमको एक चीज पढ़ लेना पड़ेगा। क्या? ध्यान दीजिएगा, जब बेस इक्वल हो, जैसे इधर देखिए a का पावर 2 इंटू b का a का पावर 5, या इस तरह से हम लिख लेते हैं a का पावर n इंटू a का पावर m। जब बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है। तो बेस इसमें क्या कहते हैं, इसको हम बेस कहते हैं, इसके ऊपर जो नंबर लिखे हुए ये पावर कहलाते हैं। तो इसके बेस देखिए, इसमें भी a है, इसमें भी a है, इन दोनों के बेस इक्वल हो गए। तो क्या करते हैं, हमने आपको बताया कि मल्टीप्लाई में जब बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर लिया जाएगा। कैसे ऐड किया जाता है? देखो, एक बेस आप उतार लीजिए, यहाँ पे एक उतार लिया। हमने कहा कि मल्टीप्लाई में जब बेस इक्वल हो तो पावर को ऐड कर लिया जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 प्लस 5 अर्थात इक्वल a का पावर कितना हो गया, 5 to 7। ठीक इसी तरह से आपको करना, सेम इसमें भी इसी तरह से, इसमें भी बेस इक्वल है, इसमें भी बेस इक्वल है। तो जब बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाते हैं। इसमें से हम एक बेस उतार लेंगे, यहां से एक बेस उतार लिया a। अब इनकी पावर को हम ऐड करेंगे तो n प्लस m, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपको करना है। और ये तो फर्स्ट रूल आपका हो गया। सेकंड रूल के अंतर्गत यदि बेस इक्वल हो तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। तो देखिए, इसको भी देख लीजिए, a का पावर m अपान a का पावर n, या b का पावर n डिवाइडेड बाय b का पावर m। हमने कहा डिवाइड में पावर, यदि बेस इक्वल हो तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट कर दिए जाते हैं। हमने आपको अभी बताया कि बेस क्या कहलाएगा और पावर क्या कहलाएगा। इसमें बेस a है और पावर इनकी क्या है, n और m इनकी पावर है। तो ये डिवाइड, तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होगा, हमने बताया। तो इसमें से एक बेस आप ले लीजिए, a ले लिया हमने। अब इनके पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, m ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करना, m माइनस n, ये आपका आंसर है। इसी तरह से इसमें भी, तो b जो है इसमें बेस है, इसमें बेस क्या है, b है, और बेस इसमें इक्वल है, दोनों बेस b हैं, इसलिए बेस इक्वल है। तो ये डिवाइड का साइन है, अर्थात जब बेस इक्वल हो तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट कर दिए जाते हैं। तो हमने क्या किया, b का एक बेस हमने इसमें से ले लिया। अब इनके पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, n माइनस m, ये आपका आंसर हो गया। अर्थात ये रूल आपका बना कि बेस ये इक्वल होते हैं तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और बेस जब इक्वल होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाते हैं। और एक और देख लीजिए, और एक चीज ये देखिए, पावर के पावर का मल्टीप्लाई। अब जैसे कैसे पावर के पावर का मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे a का पावर n का होल पावर m, तो ये पावर का पावर हो गया। तो हमने आपसे बताया कि पावर के पावर का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इसमें से बेस ले लेंगे हम a और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, n इंटू m इज इक्वल टू a इज इक्वल टू n m, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। अब इसमें दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन आपका 64 का पावर 1/2। ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है, अन्यथा जल्दी समझ में नहीं आता। 64 का पावर 1/2। तो हम पावर का डिनोमिनेटर देखते हैं। पावर का डिनोमिनेटर, ये नॉमिनेटर 1 हो गया और डिनोमिनेटर 2 हो गया। हमने क्या कहा, 64 का पावर 1/2, तो 1/2 में नॉमिनेटर हो गया 1 और डिनोमिनेटर हो गया 2। तो हम इसके डिनोमिनेटर को लेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर इसका 2 है। तो हम ऐसी कौन सी संख्या ले लें जिसका पावर 2 कर दें कि 64 हो जाए। एक बार फिर से देखिए, हमने यहाँ लिया 2 ले लिया, तो ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे लिख दें, ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे लिख दें कि उसका
पावर 2 करने पे 64 हो जाए, तो ऐसा नंबर हमको मिलता है 8 का पावर, क्या मिलेगा इसका, हम 8 के रूप में 8 into 8 कर लेते हैं, 64 हो गया, अर्थात 8 का पावर 2 का होल पावर 1/2, अर्थात देखिए यहाँ पे 64 लिखा हुआ है, यहाँ भी 64 है, क्योंकि 8 का पावर 2 का मतलब होता है, इस तरह से देखिए 8 का पावर 2 का मतलब होता है 8 into 8, 8 8 जा 64, अर्थात 64 हो गया आपका, अर्थात यहाँ 64 आपका लिखा हुआ है, तो यहाँ भी 64 ही है, क्योंकि इसको पावर के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब हमने कहा कि जो डिनोमिनेटर है उतने की ही पावर में कन्वर्ट करना है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा जो डिनोमिनेटर यहाँ पे है वही पावर बनना चाहिए, किसका, जो बेस का, बेस में ऐसा कोई नंबर लेना है उसका पावर 2 करने को 64 हो जाए, तो हमने 8 ले लिया, 8 का पावर 2 कर दिया, 64 यहाँ पे हो जाएगा। हमने अभी आपको बताया है कि पावर के पावर का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो यहाँ पे हम पावर के पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 का पावर 2 into 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 8 का पावर 1, अर्थात आपका आंसर हो गया 8, यहाँ पे 8 आपका आंसर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आप इसी तरह से दूसरा 3 एग्जांपल से आप देख लीजिए, और ये तीनों देखने के बाद आपको 100% आ जाएगा। देखिए अब 32, अब यहाँ दिया गया है, आपका अगला क्वेश्चन है 32 का पावर 1/3, 32 का पावर, अब हमने आपसे बताया कि इसका डिनोमिनेटर आपको लेना है, तो डिनोमिनेटर आपको क्या मिला, 3 मिला, यहाँ पे 3। अब हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका हम पावर 3 कर दें, वो 32 हो जाए, वो 32 हो जाए। अब देखो हम 4 का पावर 3 करते हैं तो क्या 32 होता है, 4 into 4 into 4, नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो कितने का पावर हम 3 करेंगे कि नंबर ये था, नहीं यहां पे आपकी गड़बड़ी हो रही है, यहां पे 1/5 है, यहां पे 1/5 है, अर्थात 32 का पावर 1/5 है, तो यहां पे हमने 32 का पावर 1/5 कर दिया, 32 का पावर 1/5 कर लिया, हमने इसका डिनोमिनेटर देखा। अब ऐसा नंबर हमको ढूंढना है जिसका पावर हम 5 कर दें और वो 32 हो जाए, हम ऐसा नंबर ले 2 का पावर हमने 5 कर दिया, 2 का 5 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 32 हो जाता है, 32 हो जाता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बेस हमारा क्या हो गया, हमारा बेस हो गया यहाँ पे 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 हो गया, यहाँ पे 32 लिखा है तो 32 यहाँ पे भी है, तो इसका पावर 1/5 हो गया। अब हमने कहा, आपको बताया है कि पावर के पावर का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो 2 का पावर 5 into 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 2, ये तो सेकंड आपका हो गया। अभी एक और बचा है थर्ड आपका, थर्ड भी देख लेते हैं, ये आपको लिखना नहीं है, बस इतना ही सिर्फ आपको करना है। अब अगला देखिए, अगला है 125 का पावर 1/3। अब 125 को हमको ऐसा करना है जिसका पावर 3 हो जाए, ऐसा नंबर लेना है जिसका पावर 3 कर दे तो 125 आ जाए। एक नंबर हमको ऐसा लेना है जिसका पावर हम 3 कर दे तो वो कितना हो जाए, 125। तो हमने ऐसा नंबर ढूंढा, क्या, वो 5 का पावर हम 3 करते हैं तो 135 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 5 into 5 into 5, 5 5 से 25, 25 5 से 125 ये हो रहा है, अर्थात 5 का पावर 3 हमारा यहाँ पे सही है, अर्थात 125 यहाँ है तो 125 यहाँ भी है, इसका होल पावर कितना है, 1/3। हमने आपसे बताया कि पावर के पावर का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो 5 का पावर 3 into 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 5, आपका आंसर आ गया 5। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन दिया है आपका
9 का पावर 3/2। अब देखो थोड़ी सी इसमें चेंजिंग है। ये सेकंड क्वेश्चन आपका है। दूसरा क्वेश्चन आपका है। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने आपको बता दिया, दूसरा क्वेश्चन इसमें है। अब अभी सब में तो नॉमिनेटर 1 1 ही था, लेकिन इसमें नॉमिनेटर कितना है 3 है। लेकिन हमने आपसे बताया कि डिनोमिनेटर आपको देखना है, इसका डिनोमिनेटर 2 है, तो यहां हम एक ऐसा नंबर ले लें जिसका हम पावर 2 कर दें तो 9 हो जाए। ऐसा नंबर आपको ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नंबर 3 है जिसका पावर हम 2 कर दें तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। और इसका होल ये 9 हो गया, 9 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ है तो 9 यहाँ भी है, क्योंकि यहाँ पे 3 का पावर 2 का मतलब 9 होता है। 3 × 3 = 9 होता है। फिर इसके बाद इसका पावर था 3/2। अब क्या करना है आपको, पावर की पावर का मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 × 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका आया क्या, आपका आया 3 का पावर 3। अब क्या करेंगे, आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 3 का पावर 3 का मतलब होता है 3 × 3 × 3 = 27। आपका आंसर आ गया 27। ठीक, क्लियर। सेम इसी तरह से आगे भी आपका है। और आपका थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जिस तरह से हमने आपको बताया सेम इसी तरह से लग जाएगा। सब एक दो जो बचे हुए हैं आप स्वयं करिएगा। अब थर्ड क्वेश्चन किस रूट से लगेगा हम उसको बता दे रहे हैं। ये तो सेकंड तक आपका हो गया है। थर्ड क्वेश्चन आपका दिया गया है 2 का पावर 2/3 into 2 का पावर 1/5। क्लियर। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होते हैं। हमने अभी आपको बताया इसमें बेस 2 है, इसमें भी बेस 2 है। जब बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाते हैं। हमने अभी आपको बताया था कि एक बेस आप यहाँ पे नीचे उतार लीजिए, इनके पावर को ऊपर ऐड कर दीजिए। 2/3 + 1/5 + 1/5। अब इनको आप ऐड कर लेंगे। तो हमने इसको ऐड करने के लिए क्या, 2 का पावर यहाँ पे 3 और 5 का एलसीएम हो गया आपका 15। 3 से हमने 15 को डिवाइड कर दिया, 5 टाइम्स गया। 5 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 5 × 10 प्लस पुनः हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 बढ़ जाएगा 3। तो हम ऊपर 3 से नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 बन जा 3। अब इसको हम ऐड कर लिए, क्या कर दिए, 2 का पावर 13/15 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। 2 का पावर 15 हो गया, 2 का पावर 13/15। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 1/3 का पावर 3 का होल पावर 7। और इसके बाद थर्ड क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है वो है 11 का पावर 1/2 अपॉन 11 का पावर 1/4। इसको देख लीजिए। इसमें देखिए, तो आप देखिए 1 का कोई भी पावर लिखिए, कितना भी बड़ा पावर 1 का पावर कर लीजिए, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। तो यहाँ पे 3 का पावर 3 अर्थात पावर का पावर हो गया। तो पावर की पावर का हमने क्या कहा था आपको मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/3 का होल पावर, यहाँ पे 3, फिर पूरे का पावर, होल पावर पूरे का 7। अब क्या हो गया, पावर की पावर का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो पावर की पावर का मल्टीप्लाई, तो यहां पे लिखेंगे 1/3
3 इंटू 7, पावर की पावर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पे आ गया 1/3 का होल पावर 21। अब हमने आपसे बताया कि 1 का कुछ भी पावर कर दीजिए 1 ही रहता है, इसलिए हम इसका केवल इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं 1 का पावर 3 1/3 का पावर 21। ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन आपका क्या था, ये तो क्लियर आपको हो गया। थर्ड क्वेश्चन इसका था, अब देखिए हमने आपसे बताया कि जब बेस इक्वल होते हैं तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, जब बेस इक्वल हो तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो इसमें देखिए 11 बेस है, इसमें भी 11 बेस है, अर्थात ये बेस इक्वल है तो ये डिवाइड करना है, इसलिए डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 11 उतार लेंगे और 1/2 माइनस 1/4, तो पुनः नीचे लिखते हैं 11, यहाँ दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे 4 हो जाएगा। अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, एलसीएम को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 बार गया 2 से 2 टाइम्स गया, अब 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 माइनस 4 से इसको डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, 1 टाइम्स क्या जाएगा 1 से ऊपर मल्टीप्लाई 1 1 जा 1, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 11 का पावर सब्ट्रैक्ट करिए 1/4, ये आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन आपका और बचा हुआ है, उसको देख लीजिए, इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2। हमने अभी आपको शुरू में ही बता दिया था कि जब पावर इक्वल हो तो बेस का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। एक बार पुनः देख सुन लीजिए, जब ये पावर इक्वल हो तो बेस का मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हम क्या करेंगे, एक पावर ले लेंगे और बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब किस तरह से इसको लिखेंगे, अब देखो इसको इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि इसमें पावर्स इक्वल है इसलिए हम इसके बेस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ बेस क्या है 7 इंटू 8 का होल पावर 1/2 कर देंगे, तो 8 7 जा 56, यहाँ हो गया 56 का होल पावर 1/2। ये आपका लास्ट आंसर, लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। अब कोई क्वेश्चन बचा नहीं, इस तो आपका एक्सरसाइज 1.6 फिनिश हो गया है। यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा, मैं उसका हल आपको तुरंत दे दूंगा।